हेलो जी, सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का समय है गाइज़। ये सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पे आपने मुझे सपोर्ट दिया, एक इमोशनल सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सबको पता है कि मैं दुआओं में बहुत यकीन करती हूँ। तो आप लोगों ने हरिथ्वी को बहुत सारी दुआएँ दी और भगवान की कृपा से हरिथ्वी बहुत हद तक रिकवर कर चुकी है। जो उसकी थोड़ी बहुत अलग प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ हम डील कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। होपफुली उसके रिज़ल्ट भी अच्छे जल्दी ही मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आज अपनी जो है वो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन धोने वाली हूँ, उसको क्लीन करना था। तो ये वाला पोर्शन निकाल के मैं अंदर ही ले आई थी, और जिसमें हम डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं ना। मैंने सोचा शायद इस पे स्ट्रेन्स जो हैं वो हार्ड होंगे तो सिंपली नहीं जाएंगे, तो शायद सिरका वगैरह में डालना पड़ेगा। लेकिन वो ना जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है उसी से अच्छे से साफ़ हो गए। मुझे कुछ भी उसको ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मशीन धोए हुए मैं आपके साथ शेयर करूं तो इस मशीन को अब अच्छे से धोए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। जब से मैंने कंसीव किया है मैंने ये नहीं धोई थी, तो मुझे लगा कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी शायद, बट थोड़ी सी मेहनत से ही ये साफ़ हो गया। और बस यहाँ पे बैठ के, वैसे तो इसमें जो है इसका क्लीनर डाल के इसे चलाया जाएगा, टब क्लीन हो जाएगा। लेकिन ये जो रबड़ वगैरह होती है ना, उसको हाथ से ही साफ़ करना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत गंदगी कचरा वचरा होता है। तो एक होता है ना, हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और जब सफाई का कीड़ा जो हमारे अंदर दौड़ता है ना, वो हमें मेंटली सेटिस्फाई होने भी नहीं देता। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, पहले अच्छे से इस रबड़ वगैरह को, इसके डोर को अच्छे से, मतलब साबुन से ना अपना स्क्रबर लेके अच्छे से धो बना के फिर ही इसमें डिटर्जेंट डाल के इसका जो है वो टर्बो क्लीनर चलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी। शाम का टाइम है। सबसे पहले तो मैंने कपड़े वपड़े धो लिए थे और उनको सूखने डाल दिया था। तो डिनर की तरफ मैंने होना था, तो मैंने सोचा उससे पहले जो इसको क्लीन कर लेती हूँ, सफाई वगैरह हो जाएगी। क्योंकि छोटा छोटा पोर्शन पकड़ के मैं जो है घर की डीप क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी हुई है। एक तो आप दिवाली के आसपास हैं वो कह सकते हैं, लेकिन दिवाली को मद्देनज़र रख के मैंने नहीं की। मैं, क्योंकि मेरी डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है, दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जो मेरी कंडीशन है उसको देख के डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप वेल प्रिपेयर रहो, क्योंकि मुझे मेंटली प्रिपेयर होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरा डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हाई बीपी देखने को भी मिल रहा है। तो उसकी डोज़ भी डॉक्टर ने जो है वो डबल कर दी है, ताकि उस टाइम पे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो वाइपर वगैरह से मैंने जो भी पानी का मैस वगैरह हुआ था उसे अच्छे से क्लीन कर दिया, ताकि कोई गिर विर ना जाए। तो ये टर्बो क्लीनर का जो पैकेट आता है मैंने पूरा डाल दिया, और मुझे लग रहा था शायद ये पुराना हो गया क्योंकि आपस में चिपका हुआ था, बट फिर भी चलो ये क्लीन हो जाएगा। और ये मेरी 9 kg की मशीन है। और इसे स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे रिंस का बटन आता है, हमें उसे प्रेस करना होता है, और वो खुद ब खुद ये टब क्लीनर का ऑप्शन जो है ये ले लेते हैं। और तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास टाइम लगता है, और पूरी जो मशीन है उसकी अंदर से अच्छे से सफाई हो जाती है। और ये वाली मशीन मुझे पर्सनली प्रेगनेंसी में तो बहुत ही हेल्पफुल रही है। बड़े से बड़ा कंबल, बड़े से बड़ा चादर चेंज हो गई। धीरे धीरे पूरे घर की क्लीनिंग चल रही है ना, आप इसे दिवाली की क्लीनिंग बोल सकते हैं, या बोल लीजिए डिलीवरी से पहले मुझे घर एक बार क्लीन करना है, ताकि 4 महीने आराम से निकल जाए। तो डीप क्लीनिंग्स मेरी आलमोस्ट हर चीज़ की हो गई है। तो ये मशीन रहती थी, अब ये भी तो हो गई बस। और अब जो है वो बाहरी सफाइयाँ ही होंगी, रूम्स वगैरह भी डीप क्लीन धीरे धीरे कर लूँगी। अब सब्जी की तरफ, पहले हरिथ्वी को पढ़ाऊँगी, पढ़ाने के लिए बैठूँगी, जितनी मेरी हेल्प की ज़रूरत है उसे दूँगी, उसके बाद खाने की तरफ आऊँगी। मशीन वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं शाम का जो रूटीन है ना अब 4 बजे से ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करके थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेती रहती हूँ। इन दिनों मेरी सासू माँ गई हुई थी मेरी ननद के पास, क्योंकि उसे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी। आपके साथ मैंने शेयर किया था, उसके भी गुड़िया आई हुई हैं, तो उसको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी, दैट्स वाई सासू माँ वहाँ थी, वो भी आने वाली थी। तो यहाँ पे बैल साहब सब्ज़ी वगैरह ले आए थे। मेरा ना मूली खाने का बहुत दिल था, और इनको भी मूली बहुत पसंद है। हालांकि अभी टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा मूलियों का, तो बस आज डिनर में मूली वगैरह की सब्ज़ी चटनी वगैरह ही हम बनाएंगे। तो ये नेक्स्ट डे है, डे टाइम पे हरिथ्वी सो रही थी। आज हमने श्राद्ध करना था। हरिथ्वी स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि उसका ऑन ऑफ कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो हमने उसकी छुट्टी करानी ही बेटर समझी। क्योंकि रोज़ रोज़ स्कूल से लाना भी पॉसिबल नहीं होता, टीचर्स के सामने भी शर्म आती है, क्योंकि हर टीचर कोऑपरेटिव नहीं होता, और एज अ मदर जो आप सोचते हैं वो टीचर नहीं सोच सकता। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही भल्ले।
भल्ले जो है वो फ्राई कर दी थी। हम एक ही दिन श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध जो हो रहा है, ये नॉर्मल सब्जी बन रही थी, ये श्राद्ध के लिए नहीं बन रही थी, ये बन रही थी हरिथवी के लिए, आलू की सब्जी ग्रेवी वाली, क्योंकि फिर बाकी सब्जियां थोड़ी अलग तरह से बनती हैं, है ना, श्राद्ध की आपको पता ही है, और उनमें मिर्ची विर्ची डाली थी। और ये रोट का सामान था। हमारे घर में हम रोट भी बनाते हैं जो पूर्वजों के लिए चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे पानी में मैंने चीनी और सौंफ वगैरह घोल के रखी हुई थी, और उसका जो है वो काम चल रहा था। और ये जो शूट है ना, वो बैल साहब कर रहे थे, उनको ऐसे मतलब देखने में बहुत कितना तामझाम इसने फैलाया हुआ है, बहुत अच्छा सा, बहुत बढ़िया सा, और बहुत सारा खाना मैंने बनाया था। गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, दाल बनाई थी, चावल बनाए थे, सिंपल फुलके भी बनाए थे, दही भल्ले बनाए, आलू की सब्ज़ी बनी, इमली की चटनी बनी दही भल्ले के लिए, और एक आध चीज़ और भी होगी, खीर भी बनाई गई थी। मतलब अच्छा खासा 6-7 आइटम्स जो हैं वो मैंने और मम्मी आ गए थे इस दिन, मम्मी ने मिलके बनाई थी। ये दूसरे दिन का शूट है, और ये नेक्स्ट डे का शूट है। थोड़ा थोड़ा ही क्लिप शूट कर रही थी मैं, क्योंकि श्राद्ध वाले दिन भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, पैरों में स्वेलिंग वगैरह आ गई थी। तो इस दिन जब हम जा रहे थे मेरे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास, जो है वो अपॉइंटमेंट थी, यहाँ पे पीछे, ये इसका भी ट्रीटमेंट हमें करवाना था, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसकी जो दिक्कतें हैं, इसके दांतों में भी दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा सा ये गिफ्ट आज अपने लिए बंदा लेके आया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। लाइट आ रही थी पीछे से, कहिए कैसे हैं आप? मैं थोड़ा बेटर हूँ। हरिथवी काफ़ी रिकवर हो चुकी है, और ये छोटा सा क्लिप मैं स्पेशली आज जो है वो शूट कर रही हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, उनका जवाब देने के लिए। सबसे पहली बात, मैं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिलेटेड टू माय डिलीवरी डेट, ड्यू डेट, है ना, होते हैं, वो मैं उसका आंसर इसलिए नहीं देना चाहती बिकॉज यू ऑल नो दैट के जो चैनल्स होते हैं उन पे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल ऐसे पीपल होते हैं जो आपको चोरी से देख जाते हैं और देख के जाके फिर उस चीज़ पे कमेंट करते हैं, और वो खिचड़ी पकती है पीछे से और खिचड़ी आप तक पहुंचती है ना। इसलिए मैं उन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स का आंसर नहीं करती, क्योंकि आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी इन माय लाइफ, स्पेशली इस टाइम पे। बहल से आपको कहीं भेजो 36 बार फोन करेंगे। हाँ जी, हूँ कोई नहीं, मैं वो लगी बनाने सोयाबीन न्यूट्री। नहीं, मैं लग गई तैयारी कर ली। पनीर है ना, सवेरे पनीर बना देना रितवी को जी। तो दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे पता है। देखिए, सबसे पहली मेन बात ये है कि जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसका पर्पस ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से बहुत लोगों की लाइफ जो है वो रिलेट करती है, और हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं, या हमें ये होता है कि हम ऐसी भीड़ में अकेले नहीं हैं, हम जैसे बहुत हैं, सर्वाइव कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें दूसरों को देख के सीखी हैं, है ना, तो इसलिए वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दैट्स वाई। तो आप ड्यू डेट की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो डिलीवरी है वो ड्यू डेट से उसका कोई लेना देना है नहीं है, क्योंकि वो भगवान के आश्रय में जा रही हूँ। कब होगी, भगवान के आश्रय जा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनको लेके मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट वार्निंग्स दे दी हैं कि यू हैव टू बी केयरफुल अगर आप चाहते हो सेफली सब कुछ हो जाए तो। पहली बात ये। दूसरा ये है, कोई भी चीज़ मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि स्पेशली आप इस जर्नी में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी दुआएं मुझे देते हैं, और मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं जो मेरे साथ साथ ही मंथ में चल रही हैं, तो मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करूँगी ज़रूर। हरिथवी पहले से काफ़ी बेटर है, उसका जो भी अस्थमा के प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ चुकी हैं। 90% वो उससे रिकवर कर चुकी है। खांसी बिल्कुल कम है, ना मात्र उसे अब खांसी हो रही है। जो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सब भगवान की कृपा से सॉल्व हो रही हैं। बस कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो बिकॉज ऑफ अस्थमा बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे उसकी दांतों में प्रॉब्लम आना, उसकी आई साइट में प्रॉब्लम आना, ये सारी चीजें अब हम फेस कर रहे हैं। दैट्स वाई उसको हम स्कूल में इसलिए नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वैसे हम उसे 1-2 दिन बीच में हमने ट्राई किया उसे स्कूल भेजने का। जब बहल साहब आ गए तो भी ट्राइड कि उसे एक दिन स्कूल भेजते हैं, कोई दिक्कत होगी तो बहल साहब फटाफट ले। वैसे तो उसके दादू भी ले आते हैं, बट होता है ना, फादर होता है,
हस्बैंड हस्बैंड होता है, आप हस्बैंड को फटाक से कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो वहाँ पे उसके साथ कुछ दिक्कत हो गई, तो हमें उसको घर लाना पड़ा। उसके बाद से फिर से हमने उसकी छुट्टियाँ कराई, लेकिन हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर की गाइडेंस के साथ। हम उसके केस में कोई भी लापरवाही नहीं बरत रहे। वैसे तो कोई भी पेरेंट लापरवाह होता ही नहीं है इकलौते बच्चे को लेके, बट इन दिस माय जो मेरी सिचुएशन है उसमें भी हम बिल्कुल लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, उसको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जो चीज़ें हैं, ज़्यादा जो मुझे अब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है कि मेरा जो बेबी पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है, और उस वजह से मुझे बहुत दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं। पहले सी सेक्शन हो चुका है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी वो। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ माई डिप्रेशन, उस इश्यूज जो हैं, वो सिम्टम्स हैं, दोबारा से आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। दवाई ले नहीं सकती, बाकी सारी चीज़ें कर रही हूँ। जो अब मेरा लेटेस्ट डॉक्टर के साथ विजिट हुआ था, उसमें उन्होंने मेरी मेडिसिन जो है एक डोज, उन्होंने रिक्वायर्ड डोज मुझे दे दी है कि आपको लेनी है और आपको इतने घंटे की नींद लेनी है। तो वो सो के दिन में सोती हूँ मैं, तो काम कर लिया सो लिया, काम कर लिया सो लिया, मैं काम इस तरह से मेरा चल रहा है। मुझे नहीं पता जो मैंने ये सब बोला है रिलेट होगा कि नहीं होगा, बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, दुख दर्द हमारे अकेले की लाइफ में नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम शेयर नहीं करते क्योंकि हर कोई अपनी तरफ लेके जाना चाहता है। हम लोगों को ना अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हम अपनी इज्जत को लेके चलते हैं, किसी का दुख नहीं समझते, हम ऐसे हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ है। बाकी आपके साथ मैं हर चीज़ शेयर करूंगी। कुछ लोगों को लगा कि मेरी डिलीवरी हो गई है इसलिए मैंने इतने दिन व्लॉग नहीं डाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मेरी डिलीवरी होगी कम्युनिटी पे, उसी दिन मैं पोस्ट डाल दूँगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। लाइव आ जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, बहल साहब को बोलूंगी, उसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।